आरआरबी की तरफ से एक FAQ, जिसको हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि आपके अंदर काफी ज्यादा डाउट्स है, मैं आज लाइव क्लासेस में भी देख रहा था कि आपको काफी ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं रेलवे को लेकर, आरआरबी के पेपर को लेकर। सो उसी के लिए कि FAQ जो है आरआरबी ने अपनी साइट पर अपलोड करा है, जिससे कि सभी बच्चों को जो उनके मन के अंदर चलते हुए प्रश्न हैं उन सबके आंसर उन सबको मिल जाए। तो बच्चों, मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर, जहां पर हम तैयारी फिलहाल कर रहे हैं आरआरबी की, और इसके बाद तैयारी करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। तो यूपी फार्मासिस्ट की भी तैयारी इसके बाद स्टार्ट होने जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं कि सर उन क्वेश्चंस की, उन प्रश्न की जो कि आपके मन के अंदर चल रहे हैं, वो प्रश्न क्या है, वो क्वेश्चंस क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बच्चों के मन में चल रहा है कि मैं परीक्षा शहर, तिथि, पाली आदि का विवरण कब देख सकता हूं, यानी कि व्हेन कैन आई व्यू द डिटेल्स ऑफ एग्जाम सिटी, डेट, शिफ्ट एक्सेट्रा। तो आप भैया पेपर से 10 दिन पहले आप इसको देख सकते हो, है ना। अभी थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो रही है, काफी बच्चों के ये भी डाउट है कि सर अभी मैं नहीं देख पा रहा हूं, देखो यार होली का टाइम है, सरकारी छुट्टियां हैं, है ना, तो कल तक सरकारी छुट्टी है, 4 तक। हो सकता है आपको आज भी दिख जाए, हो सकता है कल भी दिख जाए, बट 5 तारीख को तो जरूर दिखेगा, है ना। मतलब थोड़ा सा ये होली वाला सीजन है, इस वजह से कुछ बच्चों को अभी नेटवर्क प्रॉब्लम कह सकते हो, टेक्निकल एरर कह सकते हो, इस वजह से देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अदरवाइज ही आपको 1-2 दिन में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपका क्लियर हुआ। मैं परीक्षा शहर, तिथि और शिफ्ट को देखने की प्रक्रिया क्या है। अब मैं देखूंगा भी कैसे, है ना भाई। अब मैं देखूंगा कैसे सर इस चीज को, तो उसके लिए इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया जो आपका आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाओ, सीबीटी सिटी इंटीमेशन लिंक पर क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन नंबर जो तुम्हारा है वो और डेट ऑफ बर्थ को डालो। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद लॉगिन करके डिटेल शो हो जाएंगी। SC ST स्टूडेंट जो है, अगर ट्रेवल पास चूज किया है तो उनको फ्री ट्रेवलिंग ऑथोरिटी भी डाउनलोड कर सकते हो वहां से। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में आपको जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने मेंशन कर दिया। तीसरा क्वेश्चन जो बच्चों के मन में चल रहा है, क्या परीक्षा तिथि शहर शिफ्ट में परिवर्तन की अनुमति है। क्या मैं मतलब मैं अगर मेरे को इस शहर में नहीं जाना, मुझे दूसरी शहर में पेपर देना है, क्या उसकी अनुमति है। सो इज नॉट परमिसिबल, यानी कि उसकी अनुमति आपको नहीं है, चाहे जेन्युइन रीजन हो, आरआरबी कंसीडर नहीं करेगा। इसीलिए जो शिफ्ट मिली है उसी में ही एग्जाम देना होगा, कुछ भी कितनी भी इमरजेंसी है नहीं करेंगे। चौथी बात, मैं अपना मुफ्त यात्रा जो अपना प्राधिकारक है, यानी कि जो ट्रेवल ऑथोरिटी का जो मेरा फ्री है, उसको डाउनलोड कर सकता हूं। SC ST वालों के लिए ही है ये। ठीक है, जितने भी SC ST वाले हैं उनको 10 दिन पहले, तो लगभग लगभग सबके पे आ गया होगा। नहीं आया है तो अगेन वेट कर लो, थोड़ा सा समय लग सकता है। मैंने पहले ही कहा होली का समय चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी टेक्निकल चीजें भी क्योंकि अवेलेबल नहीं है सब। देखो आप भी होली मना रहे हैं, हम भी होली मना रहे हैं, सब होली मना रहे हैं, समझ रहे हो ना। सो वैसे भी गवर्नमेंट हॉलीडे यूपी में तो देखो योगी जी ने 3 दिन की हॉलीडे वैसे भी डिक्लेयर कर रखी है, तो थोड़ा सा इस वजह से थोड़ी सी समस्या चल रही है। तो एग्जाम से 4 दिन पहले से और एग्जाम वाले दिन तक डाउनलोड कर सकते हो आप ई एडमिट कार्ड। तो अगला क्वेश्चन है कि मैं अपना ई कॉल लेटर कब डाउनलोड कर सकता हूं, जिसको हम एडमिट कार्ड कहते हैं। तो ई कॉल लेटर कब आएगा, ये आपका 4 दिन पहले आएगा, अभी नहीं आएगा। ये पेपर से 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हो। सिटी इंटीमेशन 10 दिन पहले आती है, आपका एडमिट कार्ड जो है वो 4 दिन पहले आता है, ये दोनों चीजें। ठीक है, मैं मॉक टेस्ट लिंक कहां देख सकता हूं। अब भैया एक बेसिकली मॉक टेस्ट का भी है कि भैया जैसा जैसे प्रीवियस ईयर में कराता ही हूं, वैसे एक मॉक टेस्ट का भी लिंक है। तो भैया रियल एग्जाम जैसे इंटरफेरेंस होता है जो प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप कमेंट सेक्शन कहोगे तो मैं इसका दिखा भी दूंगा कि कैसे कैसे सोल्व करना है, कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर कहोगे तो मैं यहाँ पर भी सोल्व करा सकता हूँ, अदरवाइज वैसे तुम्हें इसमें खुद ही करना चाहिए। वही वाला माहौल मिलता है, उतनी मिनट्स मिलती हैं, उतनी नेगेटिव मार्किंग, तो वो पूरा माहौल मिल जाता है। तो आप जाकर वेबसाइट पर कर सकते हो। 7वां क्वेश्चन जो है आपके मन में चल रहा होगा, परीक्षा तिथियां क्या हैं। तो बेसिकली ये तो उन्होंने डाली दी थी, मतलब आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर, अपनी वाली दिख जाएगी आपको जब आप अपनी लॉगिन डिटेल्स डालोगे। परीक्षा की अवधि क्या है, 90 मिनट रहेगी, है ना। 120 मिनट स्क्राइब्स के लिए होते हैं, बट 90 मिनट नॉर्मल है। ठीक है, सो 90 मिनट का पेपर होगा। सबमिट बटन कब एक्टिवेट होता है, जब भैया 90 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद सबमिट बटन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद एक उम्मीदवार कितनी भाषाओं में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर मैं कितनी लैंग्वेजेस के अंदर पेपर दे सकता हूं। तो देखो इंग्लिश तो मैंडेटरी है ना, वो होगी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑप्टेड, देन क्वेश्चन पेपर कैन बी व्यूड इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। अगर खाली इंग्लिश की बात है तो खाली इंग्लिश में ही आए, समझ रहे। स्टूडेंट जिस लैंग्वेज को फॉर्म भरते टाइम चूज करेगा प्लस इंग्लिश में देख सकता है। तो अगेन आपने हिंदी में करा होगा तो हिंदी प्लस इंग्लिश देख सकता है, इंग्लिश प्लस मराठी, इंग्लिश प्लस तमिल, इंग्लिश प्लस जो भी तुमने भरी हो, है ना।
सो अगर इंग्लिश ही चूज किया है तो सिर्फ इंग्लिश में भी पेपर देखा जा सकता है, लेकिन आपके साथ एक ऑप्शनल पूछा गया होगा, आप लोगों ने हिंदी ज्यादातर बच्चों ने सिलेक्ट करा हो तो हिंदी और इंग्लिश, अदरवाइज तो खाली इंग्लिश में ही दिखेगा। कितने प्रश्न होंगे? तो भैया 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट मिलेंगे। ये आपका अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है? हाँ बिल्कुल, 1/3 अंक जो है वो काटे जाएंगे, ये भी उन्होंने मेंशन करा, जो कि हमको पता ही है कि 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। 3, इसका मतलब हुआ कि 3 गलत होने पर 1 नंबर का लॉस होगा। एक दिन में कितनी शिफ्ट है? ये 3 शिफ्ट है ना, एक दिन में 3 शिफ्ट है। परीक्षा का समय क्या होगा? अब देखो ये है बातचीत मेन। रिपोर्टिंग टाइम, गेट बंद करने का समय, परीक्षा शुरू होने का समय और परीक्षा की अवधि, ये 3 चीजें हैं। शिफ्ट 1 7:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, 8:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा और पेपर 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। शिफ्ट 2 11:15 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 12:15 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, 12:45 बजे से पेपर स्टार्ट होगा। शिफ्ट 3 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 4 बजे जो है गेट क्लोज हो जाएगा और भैया आपकी बातचीत है ये, ठीक है। सो अगेन 4 बजे गेट क्लोज हो जाएगा और 4:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, ठीक है, 90 मिनट का पेपर। क्या मुझे गेट बंद होने के बाद 5 मिनट के बाद भी परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति मिलेगी? नहीं भैया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए भैया, गेट क्लोज के बाद एंट्री इम्पॉसिबल है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भैया ये हमारे लिए बनता है कि मुझे सर पेपर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने। सुन लेना, इक्वल लेटर जो कि एडमिट कार्ड है, कलर पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना, ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी, वैलिड फोटो, ओरिजिनल वैलिड फोटो, ठीक है, आधार कार्ड, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाना। एक्सेप्टेबल आईडी कौन सी है? वोटर आईडी, आधार कार्ड, ई आधार प्रिंट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ज्यादातर बच्चों ने आधार कार्ड भरा हुआ होगा, सो आधार कार्ड लेकर जाना, ठीक है। सो आधार कार्ड, एटलीस्ट 2 ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आईडी कार्ड, ठीक है ना। तो आप 2 जो है ये जरूर लेकर जाइएगा, ओरिजिनल फोटो और वैलिड फोटो जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है। दो को अपनी जो है फोटो को लेकर जाइएगा, आधार कार्ड लेकर जाइएगा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, अपना ई एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा। क्या सीबीटी लिखने के बाद सभी तरह के सब कुछ साफ है? अगर मुझे ई कॉल लेटर जारी किया गया है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इज इट क्लियर इन ऑल रिस्पेक्ट टू राइट सीबीटी इफ आई वाज इशूड ई कॉल लेटर? तो बिल्कुल सही बात है, ये कह रहा है कि भैया ई कॉल लेटर मिल गया मतलब सिलेक्शन कंफर्म है? नहीं भैया, आरआरबी एग्जाम के टाइम फोटो और सिग्नेचर वेरीफाई करेगा, इसीलिए मांगा है। अगर मिसमैच हुआ तो एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, तो फोटो और सिग्नेचर वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। अगला है, वो डॉक्यूमेंट शुड आई कैरी फॉर बुकिंग टिकट्स अगेंस्ट फ्री? अब ये SC ST वाले बच्चों के लिए है कि भैया मेरे को अगर फ्री टिकट चाहिए तो क्या, तो फ्री ड्राइविंग ऑथोरिटी, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट और ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ठीक है, ये सब की जरूरत पड़ेगी। परीक्षा परिसर में किन वस्तुओं का प्रतिबंध है, यानी कि नहीं लेकर जानी कौन कौन सी चीज है, ये सभी को पता होता है, हर बार वाले रूल्स है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, पेन पेपर, बुक, ज्वेलरी, बेल्ट, बैग, फूड, वाटर बोतल। मेहंदी भी मत लगाना, बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आएंगी, तो मेहंदी मत लगा जाना। होली पर कुछ लोग मेहंदी लगा लेती है महिलाएं, मत लगाना भैया, बायोमेट्रिक में दिक्कत होती है। अगर एग्जाम में पकड़े गए किसी भी चीज में तो एग्जाम कैंसिल होगा, लीगल एक्शन होगा और फ्यूचर में कभी भी आरआरबी का पेपर नहीं दे सकते हो, ये बातचीत। विल रफ शीट पेन विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जाम? ये भी बच्चे काफी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या पेन मिलेगा? हाँ, सेंटर प्रोवाइड करेगा, अपना पेन पेपर नहीं ले जा सकते, एग्जाम के बाद वापस देना होगा। तो भैया अपना जो पेपर मिलेगा वहां पर ही मत लेकर जाना, पेन भी वही देंगे लेकिन वो पेपर के बाद ले सकते हैं, ठीक है। 21वां क्वेश्चन, ऐसी कौन सी अनधिकृत गतिविधियां हैं जो परीक्षा के दौरान नहीं की जानी चाहिए, यानी कि व्हाट आर द अनऑथराइज्ड एक्टिविटी व्हिच शुड नॉट बी डून ड्यूरिंग द एग्जाम? तो भैया सिंपल सी बातें हैं कि भैया बैन आइटम मत लेकर जाना, जो ऊपर बताए। मोबाइल का यूज करना लेकर ही नहीं जाना, कॉपी करना एक दूसरे से, इंटरनेट एक्सेस करना, दूसरे कैंडिडेट से बात करना, भाई तूने कितने कर लिए, पेपर हार्ड है, ऐसी भी बात नहीं करनी। स्टाफ से बदतमीजी नहीं करनी, तुम बताओगे हमें आरआरबी का पेपर दे रहे हैं, पैसे दिए हैं, पानी की टंकी कहाँ है, टॉयलेट कहाँ करूं, बदतमीजी नहीं करनी है। इंप्रेशनेशन, डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। गूगल लिंक इज नॉट वर्किंग, व्हाट शुड आई डू? अब ये भी क्वेश्चन है कि सर गूगल का लिंक ही नहीं शो हो रहा है ना, तो गूगल मैप्स में मैनुअली सेंटर का नाम डाल दो, आपको वो दिख जाएगा, ठीक है। अगर उसमें नहीं आ रहा तो गूगल मैप्स पर सीधा नाम डाल दो, दिख जाएगा कि आपका सेंटर कहां पर। व्हाट इज सिलेबस एंड सेक्शन वाइज मार्क्स फॉर द सीबीटी? अब भैया ऑफिशियली वो नोटिफिकेशन उन्होंने दे रखा है, ऐसा कुछ है नहीं, वैसे सिलेबस दे रखा है, ठीक है ना, सेक्शन वैक्शन मार्क्स नहीं दे रखे हैं।
बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी क्या? इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस टेकन ड्यूरिंग द एग्जाम? यस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, वही आधार कार्ड से, थंब से, है ना। आधार कार्ड क्यों जरूरी है? वो इसीलिए जरूरी है जिसकी वजह से आपकी जो एंट्री है वो आराम से हो जाए, स्मूथ एंट्री हो सके। आरआरबी डाटा किसी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करती, गैजेट नोटिफिकेशन या लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज आधार कार्ड वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, बता दिया। व्हाट शुड आई प्रोड्यूस इफ आई हैव ऑलरेडी चेंज माय नेम, अगर मैंने अपना नाम पहले चेंज कर लिया है। सो गजेट नोटिफिकेशन या फिर लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डीवी टाइम पर सबमिट करना होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप दिखा सकते हो कि सर देखो मैंने ऐसे अपना नेम चेंज करा दिया। तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना कभी नाम चेंज कराया हो, ठीक है ना। तो न्यू पासवर्ड ईमेल आईडी मिल जाएगा उस समय पर, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आरआरबी ने, जो आपके मन में चल रहे थे, आरआरबी ने खुद ही दे दिए। आप मेरे से पूछ रहे थे आज क्लास में, वैसे आरआरबी की तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है अपनी। रोज शाम को 7 बजे जाकर देखो लाइव सेक्शन के अंदर, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लाइव सेक्शन के अंदर देख लो, बहुत ही बढ़िया क्लास चल रही है, वन शॉट क्लास। और होली के बाद पेपर से पहले पेपर वाली सीरीज चलेगी हमारी क्लास से। 110% क्वेश्चन लगते हैं, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद बता देना। एडमिट कार्ड लास्ट डे पर डाउनलोड मत करना, पहले ही कर रख लेना। गेट क्लोजिंग टाइम से घंटे पहले पहुंच जाना। आधार अनलॉक चेक करा लो अभी से ही जाकर किसी भी साइबर कैफे पर, या फिर जो हमारे बेसिकली सुविधा केंद्र है उन पर जाकर एक बार चेक करा लो। मेहंदी मत लगाना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग को जरूर याद रखना। सेंटर पर स्मार्ट मत बनना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना, ठीक है। चलो ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बताए, ये एफएक्यूज है जो कि आरआरबी ने खुद डाले हैं अपनी साइट पर, ठीक है। तो ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो मेरे साथ, ओनली ऑन फार्मा 24/7। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय वंदे मातरम, जय भारत, गुण शौक, बाय बाय बच्चों, बाय। कुछ बात हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय।